अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मैं ऐसा बताऊं जिनका भी पीसीबी सब्जेक्ट है। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि आप पहले पहले नीट के लिए भी टिप्स देते थे, अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टिप्स दे रहे हो, तो नीट के लिए आप टिप्स क्यों नहीं दे रहे। तो आज की इस वीडियो में आपने जैसे थंबनेल भी देखा होगा या टाइटल भी देखा होगा, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं खान बासित बिलाल। खान बासित बिलाल को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते, खान बासित बिलाल पहला स्टूडेंट था कश्मीर का जिसने 695 स्कोर किया। मतलब मैं ऐसा बता सकता हूँ जिसने मतलब बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर किया, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नो डाउट बहुत सारे बच्चों के भी आए, लेकिन इसने बिगनिंग करी है। ठीक है, वो आपके नीट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। तो मैंने उनको कुछ पर्सनली क्वेश्चंस भेजे थे, 4-5 क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे से सुन लेना वो क्या बोल रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। Assalamu alaikum everybody, and I'm Khan Bas Bilal, final year MBBS student at GMC Jammu. Today I have got some questions from Saeed Akib जिनको मुझे आंसर करना है, and he will be uploading this video on his YouTube channel, right? Now the first question, there are 4 questions, right? First question is subject wise approach in the last 4 or 5 months. तो जो लास्ट टाइम है इसमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आप बताइए नीट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, और अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये लास्ट के मंथ्स में नीट क्रैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इफ़ यू आर फ्रॉम ओपन मेरिट, अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो मे बी इट्स पॉसिबल। सो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच यही है। In physics and physical chemistry, you have to follow the notes of your teachers, the DPPs you have solved in 11th, 12th, or during the NEET coaching, and previous year questions, previous 10-year questions, they are very important, right? And now coming on to the bio में आपको पता ही है कि NCERT जो है दैट्स द बाइबल। जितने रिविजन्स आप करोगे उतना ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन वो आप रिटेन करोगे, और उतने ज़्यादा आप नीट में जो है क्वेश्चंस करेक्टली वहाँ पे मार्क करोगे। सो सेम अप्लाइज फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा बच्चों को जो है ट्रस्ट इश्यूज होते हैं NCERT पे कि शायद इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब से NTA करा रहा है नीट तब से बिल्कुल NCERT से जैसे बायो में और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही जो है ऑर्गेनिक में भी आते हैं। सो यू जस्ट नीड टू हैव द फोकस, यू जस्ट नीड टू रिवाइज द मटेरियल, रिवाइज द स्टफ जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यू जस्ट नीड टू सॉल्व एज मोर एज MCQs यू कैन, ठीक है? तो उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड एट दैट एंड ऑफ द डे इट्स द बिलीफ दैट मैटर्स, जितना आपको बिलीफ होगा खुद पे, राइट? सो दिस वॉज द सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, एंड यू ऑलरेडी नो इट। सो जिनको भी पता है ना, जिन्होंने भी पहले से प्रिपेयर कर रखा है, उनको ऑलरेडी एक मतलब वो स्ट्रेटजी प्लान होगा दिमाग में कि अब इन महीनों में मुझे कैसे जाना है, राइट? सो और जो बिगिनर्स हैं, आई डोंट थिंक ओपन मेरिट वाला अभी स्टार्ट करके नीट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो वो कर सकता है। मे बी इन सम केसेस इट इज पॉसिबल, बट फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल। Now the second question is what about test series? Test series very important, but you have to make sure आपने एक अच्छा पोर्शन सिलेबस का जो है वो कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है तो आई सजेस्ट कि फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो आप रेगुलरली दो, ठीक है? सो इट कैन बी एनी टेस्ट सीरीज, बट जो मुझे पर्सनली लगती है आज तक जो सबसे ज़्यादा NCERT बेस्ड और नीट में जो रिजम्बलेंस सबसे ज़्यादा है, दैट इज आकाश की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है AITS, दैट आई फाउंड द बेस्ट ड्यूरिंग माई टाइम। एंड उसके बाद भी जो जब मैं थोड़ा किसी जगह पढ़ाता था तो वहाँ पे भी मुझे AITS की टेस्ट सीरीज जो है वो बेस्ट लगती थी, ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज दैट अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल रिसेंटली अपना सिलेबस खत्म किया है, एंड नाउ यू वांट टू रिवाइज द स्टफ, एंड यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी, एंड यू डोंट हैव दैट 100% कॉन्फिडेंस दैट यू नो सम चैप्टर, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आप उस स्टेज पे हो जब आपने सिलेबस खत्म किया बट आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आपको रिवाइज करना है। सो इट इज बेटर कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहाँ पे आप पार्ट वाइज टेस्ट पहले दोगे, तो आप पार्ट वाइज टेस्ट जो है उसी के हिसाब से सिलेबस रिवाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ टेस्ट ऑन संडे, 3 चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स, 3 चैप्टर्स फ्रॉम केमिस्ट्री, 6 चैप्टर्स फ्रॉम बायो, तो आप उस हफ्ते जो है उन 7 दिनों में वही चैप्टर्स जो है वही 12 चैप्टर्स पढ़ोगे, तो ऐसे आप रिवाइज करोगे। एंड वंस यू आर डन विद दैट फुल सिलेबस टेस्ट पे आपको शिफ्ट होना है, एंड जितने भी आप टेस्ट ज्यादा दोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। सो मुझे लगता है कि स्ट्रेस हैंडलिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो इंसान की मेंटेलिटी का होता है, एंड द पीपल ही इज सराउंडेड विद, ठीक है? तो मेरा एक दोस्त था, जब हम नीट प्रिपेयर कर रहे थे तो उसने हमारे एक टीचर से पूछा जो बॉटनी पढ़ाता था, अमीन सर, उससे पूछा था कि सर मुझे जो है रिलीजियस, हाँ अगर मैं रिलीजियस हो मतलब रिलीजियस थॉट ज़्यादा लाता हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? तो सर ने उसको बोला था कि जिस चीज़ से आप अभी सही रह रहे हो ना, द वट एवर थिंग इज हेल्पिंग यू टू स्टे काम, टू पुट मोर आवर्स ऑन स्टडीज, आप वही करो, ठीक है? तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे भी आपको लगेगा कि समथिंग इज हेल्पिंग यू टू स्टे काम, समथिंग इज हेल्पिंग यू टू स्टे स्ट्रेस फ्री, तो आप वो चीज़ें करो, ठीक है? और जो है बाकी आपने अगर एफर्ट्स दिए हैं ना, तो एक थॉट जो है ना, एक चीज़ जो है ना, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आप हर टाइम जहाँ पे भी आप हो, आप ऐसे अपने एफर्ट्स दो ना कि रिजल्ट जो भी हो आपको कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी मतलब मेरी यही लाइन है कि
आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। आपकी अगर क्लैरिटी है ना कि मतलब मैंने नीट के लिए 2 साल पढ़ा, 2.5 साल पढ़ा, मेहनत की, अब हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होगा। अगर आपके प्रिंसिपल्स, अगर आपकी थिंकिंग इस पे बेस्ड है ना, तो मतलब आई गारंटी यू कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, आपको क्लैरिटी आएगी लाइफ में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे मैं बोलता हूँ आपको कि स्ट्रेस को मतलब हैंडल करो आप। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, हाइप ऑफ एमबीबीएस। ऐसा भी नहीं है, एमबीबीएस इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है एंड इट इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड प्रोफेशंस इन आवर सोसाइटी, बट टू सम एक्सटेंट आई कैन से इट्स ओवर हाइप्ड। एंड जितना भी मतलब नीट एस्पिरेंट्स की जो तो मतलब होती है ना वो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एमबीबीएस, इट इज नॉट अप टू दैट, राइट। सो यू हैव टू बी क्लियर फ्रॉम द नीट डेज कि अगर नहीं भी हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और अगर हो गया तो इट्स नॉट दैट माई लाइफ इज सेटल्ड, ठीक है। यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ सेट है, और अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ जो है दैट्स नॉट गोइंग टू बी मतलब इन द बेटर वे, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस आई ट्राई टू आंसर एज पर माई नॉलेज एंड एज पर माई एक्सपीरियंस। सो आई होप इनसे आपको मदद मिले एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप पुटिंग योर एफर्ट्स। अल्लाह हाफिज। सो थैंक्स अ लॉट बासित, आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। सो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोले कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपना क्लास भी मेंशन करें, आप 11th में हो, 12th में हो, या अभी ड्रॉपर हो, नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो सब कुछ आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी इस वीडियो को लाइक और जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।